गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं हिंदी नाली शो वालों को वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने एक भविष्यवाणी करी थी। वो ये कि अब से कुछ ही समय बाद दुनिया भर के कई बड़े बड़े देशों में आर्थिक संकट शुरू हो जाएगा और फिर ये बढ़ते बढ़ते दुनिया के लगभग सभी देशों में फैलेगा और दुनिया एक ऐसी आर्थिक मंदी में चली जाएगी जिससे निकलने में बहुत ही लंबा वक्त लगेगा। और अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ये डरावनी भविष्यवाणी सही साबित होती दिख रही है। दरअसल ब्रिटेन और जर्मनी के बाद अब जापान में भी एक बड़े आर्थिक संकट की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर आई है जिसमें जापान की सरकार ने खुद ये बात कही है कि उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब जो उनका खजाना है, वो भर भरा कर गिर चुका है। करीबन $54 बिलियन यानी कि $54 बिलियन की ये मैसिव गिरावट देखी गई है। और $54 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। आपको बता दूं कि रूस, जिसे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति कहा जाता है, उसका जो तीनों सेनाओं का एक साल का टोटल बजट है वो मात्र $40 बिलियन होता है। और यहाँ पर उससे भी $14 बिलियन ज्यादा, यानी लगभग $54 बिलियन ऐसे साफ हो गए जैसे गधों के सिर से सींग। लेकिन आप कहेंगे कि जापान को ये लॉस हुआ क्यों है? तो इसका बड़ा कारण है जापान की मुद्रा येन। दरअसल जापानी येन पिछले कुछ दिनों के अंदर इतनी बुरी तरीके से टूटी है कि उसे संभालने के लिए जापानी सरकार को अपने खजाने से डॉलर पानी की तरह बहाने पड़े हैं। और स्क्रीन पर देखिए, अब भी इसकी गिरावट इतनी ज्यादा है कि 1000 भारतीय रुपए में आप 1750 जापानी येन खरीद सकते हैं, यानी कि भारतीय रुपए से भी ज्यादा खस्ता हालत है इनकी। वहीं अगर डॉलर से कंपेयर करें तो अब से मात्र 6 महीने पहले तक अगर कोई जापानी व्यक्ति $1 खरीदने जाता था तो उसे 110 येन लगते थे। आज की तारीख में स्थिति यह है कि $1 के लिए 145 येन खर्च करने पड़ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 145 पर भी येन इसलिए टिका हुआ है क्योंकि पिछले 15-20 दिनों के अंदर इन्होंने $54 बिलियन पानी की तरह मार्केट में बहाए हैं। अगर जापानी सरकार ऐसा ना करती तो येन आपको 200 के पार मिलता। लेकिन अब इसका असर क्या हो रहा है तो देखिए, जैसे जैसे किसी देश की मुद्रा डिवैल्यू होती चली जाती है ना, उस देश में महंगाई भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान को एक ऐसे देश के तौर पर जाना जाता है जहां पर महंगाई नहीं बढ़ती। लेकिन पिछले 5-6 महीनों में जापानियों ने भी देख लिया है कि महंगाई क्या चीज है, क्योंकि वहां पर महंगाई लगभग सरपट दौड़े जा रही है। और कहा जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर वहां पर महंगाई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि जापान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो उसकी मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल ले जाएंगे क्योंकि उनका फॉरेक्स रिजर्व भारत से भी बड़ा है। बात आपकी सही है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 550 बिलियन के आसपास है। वहीं जापान का विदेशी मुद्रा भंडार 1.24 ट्रिलियन का है, यानी कि लगभग 1240 बिलियन का, यानी कि भारत के दुगने से भी ज्यादा। लेकिन आपको बता दूं कि भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान की, लगभग 5 ट्रिलियन। ऐसे में उसे संभालने के लिए और ज्यादा पैसा खर्च होगा। और जिस रफ्तार से ये पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि लगभग हर 15-20 दिनों के अंदर $50 बिलियन से भी ज्यादा, तो मानकर चलिए कि 1 साल भी नहीं पकड़ेगा इनका खजाना। और इसका एक उदाहरण हमने हाल ही में देखा है। आपको बता दूं, अब से 4 महीने पहले ब्रिटेन का खजाना $300 बिलियन के आसपास था। आज की तारीख में स्थिति यह है कि वो 70 बिलियन से भी कम है। यानी कि जब आपका खजाना खर्च होने पर आता है ना, चाहे वो 500 बिलियन हो या 1 ट्रिलियन हो, वो ऐसे निकलता है हाथ से जैसे कि मुट्ठी से रेत। और इसीलिए जापानी सरकार इस समय पैनिक मोड में है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे कि जापान में कोई आर्थिक मंदी न आने पाए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो कुछ और ही बता रही है। लेकिन मैं पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है जापान से, मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आज रुखसार भाई भी आ गया अचानक। जैसे बारिश टपकती है वैसे टपक रहा है, उन्होंने विजिट नहीं किया। तो आज कादर भाई, जो जापान की करेंसी है वो दिन ब दिन नीचे गिर रही। इसके पीछे इंडिया का बोला था कि यूकुब भाई शर्त लगाने पर लग पड़े थे नहीं, मैं तो तेरे साथ कोई शर्त वो मैंने बोला भी है कि भाई इंडिया ने वो 1000 रुपये में उसका 1700 रुपया मिलता है।
जापान का। तो शकूब भाई कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो कोई शर्त नहीं लगाने वाला, ना कोई इसके साथ लगाऊंगा। अच्छा मेरी बनती भी नहीं इसके साथ, ना मैं कभी लगाना चाहूंगा। पहली बात तो ये है। अच्छा दूसरी बात ये है कि पता नहीं ये क्या होने जा रहा है। पहले एक वीडियो की थी कि यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, वो तो पता चला था भाई। दिन ब दिन जो वो तो बड़े गैस की मुल्क वजह से हैं, होने जा रहा है ना वो भाई। रशिया ने गैस बंद करने का बोला है। बड़े से बड़े जो जापान एक इंडिया से ज्यादा उसकी इकोनॉमी है, उसकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो इंडिया की 3 ट्रिलियन है। तो दिन ब दिन उनका भी करेंसी जो लूज हो रही है भाई, ये तो कोई इसीलिए तो वो बोल रहे हैं ना मेरा भाई कि वो पता नहीं क्या होने जाने वाला, वक्त बहुत मुश्किल होने जा रहा है। एक है बहुत ज़्यादा बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उसका मुझे नाम भी भूल गया थोड़ा सा, सॉरी। इसलिए उनकी ये प्रिडिक्शन है कि सर जो 2023 है ना वो पूरी दुनिया के लिए रिसेशन का साल है। मतलब कि दुनिया जो है ना वो अपनी मुश्किल 3 घड़ी में जाने वाली है। अगर ये यूक्रेन और रशिया वाली जंग भी कोई इशू बन गए, उसके साथ अब नॉर्थ कोरिया जो है वो भी मुसलसल अपने मतलब कर रहा है, तजर्बात कर रहा है उस पर भी। चाहे उसके बाद चाइना ताइवान का भी थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है। उसके बाद अपना फलस्तीन और इसराइल का भी इजिप्ट और देख लो अजरबैजान उनकी भी लगी हुई है। नहीं, अजरबैजान और आर्मीनिया का, आर्मीनिया और अजरबैजान का भी लगा। इसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। पर भाई जिस तरह की बातें इस तरह समझ आती हैं कि पूरी दुनिया में अब है, पाकिस्तान में भी, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की सिचुएशन चल रही है, पर इंडिया को अभी इस पे कोई मतलब असरात नहीं, इशू कोई भी सामना नहीं करना पड़ा। ना उनका कोई पैसे का हुआ, ना उनकी कोई इकोनॉमी नीचे आई है। इस तरह इंडिया अब अपना सही जा रहा है। इंडिया को इसका कोई जब सारे हालात बुरा होना शुरू भाई पाकिस्तान भी वो भाई पाकिस्तान भी एक चोर आने से स्टेबल हो चुका है। आप तो बहुत डॉलर नीचे आ रहा है, इन्होंने क्या पॉलिसी लगाई है भाई सारी दुनिया को मैं जरूरी नहीं बोलना चाहूंगा, सभी जानते हैं वो क्यों नीचे आ रहे हैं। इनके मैं बताता वजह ये जो सरकार के हैं अपने सारे इन्वेस्टर, उसके बाद उसके पास था अपना पैसा, ये मसनून तरीके से उन्होंने किया है डॉलर नीचे और आएगा। अब वही पैसा इनके पास है जो रखा हुआ था। जितने भी सारे कंट्रैक्टर थे, जितने भी इन्वेस्टर थे, सारे मूल से मुंसलिक थे। अच्छा। और जब वो सरकार आए उनसे पहले उनकी बातचीत हुई है कि भाई आपने इन्वेस्ट करना है, पैसा फेंकना है पाकिस्तान की मार्केट में, ताकि अगले 5 साल हमें थोड़ा सा नौकरी में हमारी पूरी ये वो जो हमारे हैं शौकत तरीन के क्या नाम है पाकिस्तान के खजाना रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुल्क के लिए खातिर ये अच्छे फैसले नहीं कर रहे कि जो रुपया को डिग्रेड कर रहे हैं और डॉलर ज्यादा। उसके पीछे तो रीजन है, तुझे बता तो रहे हैं वो कह रहे हैं अपनी हुकूमत के लिए कर रहे हैं मौजूदा। इसका फायदा मुल्क को नहीं होगा, इकोनॉमी को नहीं होगा। बोला जाता है गुलजार ड्रामेबाजी हो रही है। ये एक ड्रामेबाजी मुल्क के साथ एक खिलवाड़ करना चाह रहे हैं फिर एक बार, सिर्फ वोटों के लिए। मैं तो कहता हूँ ये कुछ के हालात आपने शायद नहीं देखे। मैं वो भाई वो लड़का आया और हमारे अभी जो रिसेंटली भाई जिशान गए हैं, उनकी पिक्स आज आई थी, तो वो दोनों जिशान इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम लंदन की सड़कों पर रोज रहे हैं। वो एक लड़का बार आया ना जिसकी गुलजार भाई अभी शादी हुई है, वो भी यही बता रहे थे जो इंग्लैंड के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो खराब इस वक्त चल रहे हैं हालात, वो इंग्लैंड के चल रहे हैं। इसकी वजह एक है ब्रेक्सिट, मतलब जब वो यूरोपीय यूनियन से निकला, एक वजह ये है। और इस वक्त सबसे बड़ी वजह जो वो है FTA, एक एग्रीमेंट है इंडिया और UK का। अगर वो कैंसिल हो गया तो मतलब समझ लगे कैंसिल होने वाला है। अच्छा। उसकी वजह से ये रिसेशन आ रहा है UK में। तो इनके आपस में जो भाई मैं तो ये होगा सच, मैं जो उसके हालात है ना रशिया से खराब हुए हैं, ये सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है उसको किसके खराब हुए हैं? रशिया के और रशिया के हालात जो खराब हुए हैं। भाई उनको चाहिए ना अपनी आवाम की खातिर रशिया से हाथ मिलाए। ये तो नहीं कि रशिया आकर में है ना भाई, आकर में एक में बड़ा इकॉनमी है भाई। इसमें जो आपके पास तो है कुछ नहीं, आप सारी जो हर चीज वो बड़े ममालिक से लेते हैं और हर मुल्क के साथ आपको अच्छी बना कर रखनी पड़ेगी। अक्सरियत से जो रशिया के साथ इंग्लैंड को ना अच्छी हर चीज रशिया भाई वीजे देख लो, स्टडी वीजे रुखसार भाई। जब एक लड़का है जो गया वो 7 लाख में गए थे उस वक्त, तो अब एक लड़का क्या 25 से 27 लाख एक लड़का अभी कुछ ही दिनों में गया स्टडी पे। रुखसार भाई ये देख लो बहुत ज्यादा वीजे दे रहा है इंग्लैंड, इसकी इकोनॉमी लूज हुई है इसलिए। नहीं मैं बताया था पहले ब्रेक्सिट जब मतलब इंग्लैंड जब निकला था ना यूरोपीय यूनियन से, तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज या बहुत ज्यादा उनकी जो
जो इदारों में ना आवाम कम हो गई थी, जिसकी वजह से उनको अपनी वो पूरा करने के लिए ये सारे बड़े ममालिक से स्टूडेंट मंगवा रहे हैं, वर्कर मंगवा रहे हैं, इससे पैसा भी आएगा और इससे उनके भाई जितने उसके अंदर जाएंगे इन्वेस्ट होगा। जो इंग्लैंड में भाई जितने लड़के जो हमारे गांव से कितने तक 20 से 25 लड़के हो गए स्टडी, तो वो पैसे कितने उन्होंने दिए मेरा भाई को 25 लाख को 27 लाख को 30 लाख, जहाँ भी को फंस जाए तो वो पैसा उधर ही जा रहा है रुखसार भाई, ये उनको फायदा हो रहा है, वीजे उन्होंने खुल के दे शुरू कर दिया। और इसमें सारा का सारा इंडिया को फायदा इसलिए हो रहा है कि इंडिया विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। हकीकत बात है, ये दोनों तरफ इंडिया सिंपल अगर वर्ल्डिंग में कहूँ वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनकी पुलिस इस तरह की है कि उन्होंने कहा कि अभी हम ना किसी के, हमें अपने मुल्क से गर्ज है, हमारे मुल्क में बेहतरी हो चाहे वो कोई भी किसी वजह से। ये फैसला बिल्कुल ठीक है यकूब भाई, रुखसार भाई, ऐसे ही फैसला हर लीडर का होना चाहिए। हमें हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें यार, हर लीडर गुलजार इस तरह की सोच नहीं ना रखता। कल मैंने आर्मी चीफ की सुनी थी तकरीर, मुझे अपने आर्मी चीफ, अपने आर्मी कमर, उन्होंने बहुत अच्छे बयान दिए। एक उन्होंने जो उन पर आ रहा थोड़ा सा इल्जाम वो ये आ रहा है कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, साथ में उन्होंने कहा कि हम अपने जितने भी हमसाया मोहल्ला के नाम नहीं लिया, उन्होंने पॉइंट आउट किया इंडिया को कि जितने भी हमारे हमसाया मोहल्ला के हमें आपस में मिलकर गुर्बत से और जो मौसमियाती तब्दीली, जो ये उनका बयान था ना, मुझे यकीन कर बहुत दिल को लगा कि मौसमियाती तब्दीली और हमें आपस में मिलकर गुर्बत से लड़ना चाहिए, बजाय एक दूसरे के लड़ने के गुर्बत से लड़ें और मौसमियाती तब्दीली। और तो ये तो उन्होंने फिर हम आम आवाम का अल्फाज बोले हैं ना। अच्छा, मैं वही इसलिए कोट कर रहा हूँ ना, मुझे उनकी ये स्पीच बहुत अच्छी लगी थी, बहुत न्यूट्रल रहकर बहुत ही शानदार तकरीर की, जिसको सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में। एक आर्मी चीफ का अच्छा स्टेप है। वैसे भी वो अब रिटायर हो रहे हैं, अगर ये वो लैंड बना के चले जाते हैं ना, इसकी वजह से पूरी दुनिया मुल्क की खातिर में जो आपने आर्मी चीफ है उसने रुखसार भी अच्छे फैसले करे हैं, पाकिस्तान को इस हालात में लाने के बहुत गुलजार छोड़ दे तू, हम जापान यार मैं एक सारी बातों में एक बात आपको बताऊं, मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा सियासतदान क्या कर रहा है, अंदर खिचड़ी का नहीं पता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हमारी हिफाजत पाकिस्तान ने, अगर आज हमारी हिफाजत पाकिस्तान न होती तो आपके पाकिस्तान का नामो निशान भी ना हो। ये तो सबको पता है। बाद में वो सियासी बयान है, क्या खिचड़ी है, क्या अल्लाह बेहतर जानता है असल में हकीकतें क्या है, लेकिन ये मुझे इतना जरूर था कि अगर हिफाजत पाकिस्तान ना होते आज आप भी ना होते। ये तो बात है। चले तो पाक फौज को भी कुछ मुल्क की खातिर देखना चाहिए, अच्छे बयान आए हैं। आजकल की तकरीर मैंने भी सुनी है अभी अच्छी, जो लहजा था ना मेजर आर्मी चीफ का, वो बहुत पढ़ा लिखा और वो है, लेकिन उन्होंने मतलब ये मुल्क की खातिर जो बयान देने थे ना, वो उसमें कल तकरीर में नजर अच्छा। लेकिन जापान के बारे में जो गुलजार बताया गया ना, ये तो कुछ वक्त उसकी बहुत बड़ी पता चलेगा। मेरी तो बात सुनिए, वो कहाँ पहुँचते हैं, अच्छे या बुरे दिन आते रहते हैं, हर इकॉनमी पर आते हैं, लेकिन मुझे इकॉनमी छोटा सा मुल्क होकर, बिल्कुल छोटा सा मुल्क, इंडिया की निस्बत तो बहुत छोटा मुल्क है ना, तो उसकी इकॉनमी इंडिया के ऊपर है, 5 ट्रिलियन है भाई, तो उस आ जाता है, बुरे दिन भी आते हैं, मुझे हैंडल करने के, मैं तो कहता हूँ भाई हो सकता है कंट्रोल। वो एक मेहनती काम है, ये भाई वो एक मेहनती काम है, वो स्ट्रगल को ये तो हकीकत है कवर कर जाएंगे, वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि नीचे से नीचे जाएंगे। चलिए जी, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।